ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम निर्जला एकादशी के मुहूर्त, कथा तथा विधि के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, जो लोग पूरे वर्ष एकादशी का व्रत नहीं रखते, उन्हें इस निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इसे भीष्म निर्जला एकादशी भी कहते हैं। इस तिथि में सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल नहीं पिया जाता, इसीलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। आइए जानते हैं इसके मुहूर्त के बारे में और इसके पारायण के बारे में। इस वर्ष निर्जला एकादशी का व्रत 21 जून सोमवार के दिन रखा जाएगा और एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 20 जून रविवार को दोपहर 1:31 से और इसका पारायण सोमवार की सुबह 5:21 से 8:12 तक रहेगा। इसी शुभ मुहूर्त में आपको व्रत का पारायण करना होगा। फ्रेंड्स, अब आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा। एक बार भगवान कृष्ण अपने प्रिय पांडवों को सभी एकादशियों के व्रत का महत्व समझा रहे थे और बता रहे थे कि किस प्रकार हमें एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। पांडव परिवार के सभी जन, कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सभी एकादशियों का व्रत करते थे, लेकिन भीम नहीं करते थे। जब भीम जी ने एकादशी की महिमा सुनी तो वे कृष्ण जी से बोले, प्रभु, मैं तो अति भोजी हूँ, वृकोदर हूँ, मेरे पेट में अग्नि हमेशा ज्वलंत रहती है और मुझे कुछ न कुछ खाकर इसे शांत करना पड़ता है। मैं तो भूखा नहीं रह सकता। मैंने आज तक कोई भी एकादशी का पालन नहीं किया। इसका मतलब मैं तो इतना पापी हूँ कि मुझे तो नरक में भी जाना पड़ेगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बिल्कुल, अगर कोई एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करता है तो वह सभी पापों का भागी बनता है। तो भीम जी बोले, प्रभु, कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके करने से मेरे सभी पापों का नाश हो। तब भगवान श्री कृष्ण जी बोले, तुम व्यास जी की शरण में जाओ। वे सभी ग्रंथों के ज्ञाता हैं, वे तुम्हारी परेशानी अवश्य दूर करेंगे। व्यास जी ने जब भीम की बात सुनी तो वे बोले, वैसे तो सभी एकादशियां बहुत महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य को चाहिए कि वे सभी एकादशियों का पालन बड़े मनोयोग के साथ करें, लेकिन तुम अतिभोजी हो, वृकोदर हो, तुम्हारी जठरा अग्नि हमेशा ज्वलंत रहती है और तुम्हें कुछ न कुछ खाना पड़ता है। तो आप एक काम कीजिए कि जो ज्येष्ठ मास की एकादशी आती है उसमें अगर आप व्रत रखते हैं और एकादशी के व्रत का पालन करते हुए निर्जल रहते हैं, निर्जल का अर्थ है बिना जल के, अगर आप इस व्रत को करते हैं तो पिछली 23 एकादशियों का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। ये सुनकर भीम बहुत प्रसन्न हुए कि सिर्फ एक एकादशी का व्रत करने से सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार पांडवों के करने से इसे पांडव निर्जला एकादशी भी कहते हैं और भीष्म निर्जला एकादशी भी कहते हैं। फ्रेंड्स, इस दिन व्रती निर्जल रहकर भगवान विष्णु के नाम का जाप करते हैं, जिससे उन्हें लंबी उम्र का वरदान प्राप्त होता है। आपको इस दिन नहा धोकर सुबह व्रत का संकल्प लेना है और भगवान को कच्चे दूध में केसर मिलाकर अभिषेक कराना है। याद रहे, आप भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी है। कहा जाता है कि जो इस दिन व्रत करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उन्हें लंबी उम्र की प्राप्ति होती है और अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन कुछ चीज़ों का दान करना श्रेष्ठ माना गया है, जैसे अन्न दान और जल का दान। मीठे जल का दान तो सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि हम इस दिन निर्जल व्रत रखते हैं और खुद निर्जल रहकर दूसरों को जल का दान बहुत ही पुण्य का काम माना गया है। इस दिन लोग अपने पितरों के नाम पर भी दान करते हैं। इस दिन छाता और चप्पल का दान देना भी अच्छा माना गया है। आप ब्राह्मणों को सीजनल फ्रूट्स का भी दान कर सकते हैं, जिससे हमारे पितर बहुत खुश होते हैं। और जब हमारे पितर बहुत खुश होते हैं तो घर में धन से संबंधित समस्याएं समाप्त होती हैं और गृह कलेश का भी नाश होता है।
फ्रेंड्स, आपको इस दिन लाल फूलों के साथ माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान जी की पूजा करनी है, जिससे माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। अगर आप कमल के फूलों से पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर जल्द ही हो जाती है। भगवान विष्णु के भोग में आपको तुलसी दल जरूर डालना है, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु प्रसाद स्वीकार नहीं करते। फ्रेंड्स, आपको एक बात जरूर याद रखनी है कि इस दिन आपको तुलसी में जल नहीं डालना है, क्योंकि कहते हैं कि माँ तुलसी भी उस दिन निर्जल रहकर व्रत रखते हैं। शाम के समय आप माँ तुलसी की पूजा 11 दीपों से कर सकते हैं, जिससे आपको माँ तुलसी की कृपा जरूर मिलेगी। इस दिन आप पूरे दिन ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए, जिससे श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपको प्राप्त होगी। फ्रेंड्स, निर्जला एकादशी से संबंधित जो भी जानकारी मैंने आपको दी है, आशा करती हूँ वो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मेरी आगे आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।